बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अकाउंटिंग के रिलेटेड अपने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो काइंडली आप पहले वो वॉच कर ले, ताकि आपको अकाउंटिंग के सिलेबस के रिलेटेड आपको जो है ना सारा कुछ समझ आ जाए कि इसमें सिलेबस में क्या होता है और हमने इसमें क्या कुछ करना है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 2 चीज़ें। एक तो अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग को हम लेकर कैसे चलेंगे। दूसरा आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं। स्ट्रेटजी मेरी ऐसी है कि अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना, अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो असल में है प्रैक्टिकल काम। यानी इसको आप ऐसे ही समझे जैसे बाइक चलाना होता है। अगर आपने बाइक सीखनी है, मिसाल के तौर पे अभी आपको बाइक आपने नहीं सीखी, आपको नहीं चलानी आती, आप मुझे कहे कि भाई आप मुझे बाइक सिखाए। अब एक तरीका तो ये है कि मैं आपको कहूँ कि चले आप एक बुक ले लें और वो बुक के बारे में मैं आपको रोज़ाना स्टडी करता रहूँ कि इस बुक में ना उसके ब्रेक के बारे में बताता रहूँ, उसके क्लच के बारे में बताता रहूँ, उसको सारा कुछ आपको A to Z स्टडी कर दूँ, ठीक है। और आप एक A to Z जो है ना सारा कुछ लर्न कर ले, तो क्या उसके बाद आप सीख जाएंगे? एक क्वेश्चन है ना। या दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊं कि ये इसका क्लच है, ये इसका ब्रेक है, ये इसका सारा कुछ आपको A to Z समझाऊं। तो एक तरफ आपने थ्योरी के बेसिस पे पूरा मिसाल के तौर पर साल लगा लिया उस बुक को ख़त्म करने में, 1 साल लगा लिया। और दूसरी तरफ मैं आपको प्रैक्टिकल काम करवाऊँ विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ, जितना आप पे वो डिपेंड करता है। तो आप किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं? ज़ाहिर बात है कि किस पर? प्रैक्टिकल बेसिस पर। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो प्रैक्टिकल से आप सही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल काम हमें प्रैक्टिकल करने से ही आता है। ऐसे नहीं आता कि आपको मैं समझाता रहूं कि ये है। प्रैक्टिकल काम हमेशा प्रैक्टिकल करने से ही आता है, और अकाउंटिंग भी एक प्रैक्टिकल काम है। ये कभी भी आपको वैसे थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं समझाता रहूं तो कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये प्रैक्टिकल है और हम ये प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे। अब जब ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। इसका 20% जो काम है ना वो थ्योरी बेसिस है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और MCQs हो गए। बाकी 80% इसका जो काम है वो प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल के 80% काम को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि उसके 15 to 20% काम को मैं थ्योरी पे लेकर चलूँगा। थ्योरी उसकी मैं थ्योरी बनाऊँगा। उस थ्योरी का मकसद क्या है कि आपके प्रैक्टिकल की काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाए, ताकि आप उस समंदर में उतरे, प्रैक्टिकल के समंदर में, तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो, ठीक है। लाइक एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सारा कुछ हम समझेंगे। देन हम जाएंगे कहाँ पर? प्रैक्टिकल पर। फिर हमें काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मैंने इसकी स्ट्रेटजी ये बनाई है कि प्रैक्टिकल के काम को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 20% किस पर? थ्योरी पर, और 60% जो है ना हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और वो बाकी जो आपको मैं थ्योरी के बारे में बता रहा था कि वो जो MCQ और शॉर्ट डेफिनेशंस है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। टाइम मिला तो इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। तो आपको आज मैं ये बता रहा था कि इसका सारा काम जो है ना प्रैक्टिकल है अकाउंटिंग का। अब दूसरा आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग है क्या। दरअसल अकाउंटिंग में असल में करना क्या होता है। तो जब तक आपको इसकी बेसिक का नहीं पता होगा, मैं वैसे आपको प्रैक्टिकल पर ले जाऊं तो इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग में होता क्या है, हम क्या करते हैं और कैसे लेकर चलेंगे। तो अकाउंटिंग बेसिकली है बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट। अगर ये सिंपल सब्जेक्ट हम सिंपल लेकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक हमें आसानी होगी, और अगर ये सिंपल सब्जेक्ट हमने अपने लिए हार्ड कर लिया तो ये हार्ड ही रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या कहता है, आपको मैं सारी डेफिनेशन एक बार ही में 1 गो में सारा सब एक्सप्लेन कर लूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि अकाउंटिंग में क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ।
अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक फ़न है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है, किस चीज़ का फ़न है? रिकॉर्डिंग का। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्या? रिकॉर्डिंग ये कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपने एक शॉप ओपन की, उस शॉप में आपने क्या क्या किया? आपने माल डाला, ठीक है, आपने कैश 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 डाला उसमें, फिर आपने रेंट दिया, ठीक है, फिर आपके दुकान में जो है ना पेमेंट आई, मनी यानी कैश आया, कैश गया, आपने बैंक में यानी जो भी कुछ होता है आपने सारा कुछ रेंट दिया, ये सारा कुछ जो है ना एक्सपेंस किया। तो ये सारा कुछ आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब आप ये रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ये सारा कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा कुछ। वो कैश आपके पास आया भी होगा, गया भी होगा, एक्सपेंस आपने किए होंगे और प्रॉफिट भी आपने किया होगा, परचेजिंग भी की होगी, सेल्स भी की होगी। बेसिकली ये सारा कुछ आप क्या कर रहे हैं? और रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग का। हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स कि अलहदा करना। अब आपने लाइक कैश किया, परचेजिंग की, सेल्स की, सारा कुछ आपने किया। अब इस सब का एक एक ना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे कि कैश के साथ क्या हुआ, हमारे पास कितना कैश, कैश की क्या पोजीशन है, कैश आया तो कितना आया, गया तो कितना गया। इस एक एक का अकाउंट बनाएंगे। बैंक के रिलेटेड भी इस तरह ही करेंगे, लाइक एसेट्स लाइबिलिटी, वो आगे इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, इंशाल्लाह डेप्थ में सारा कुछ स्टडी करेंगे। उसके बाद ये देखिए क्लासीफाइंग, यानी हर एक को अलहदा करेंगे और उसका अकाउंट बनाएंगे कि कैश की क्या पोजीशन है, लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, इसके क्या पोजीशन है, यानी एक एक चीज़ का एक एक का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग अलहदा करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग यानी उसकी समरी बनाएंगे हम, समरी बनाएंगे, एक एक की ना समरी एक बनाएंगे कि भाई यहाँ पर इसकी कैश की कैश की, बैंक की, जितने भी हमारे अकाउंट्स बने हैं उस सब की एक समरी बनाएंगे, यानी बैंक की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंस की, परचेजिंग की, सेल्स की, तो ये सब के ना हम एक समरी बनाएंगे, समरी। फिर आगे क्या कह रहा है? इन आ सिग्निफिकेंट मैनर। अब ये क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग ये ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे हमारा दिल चाहे बस वैसे ही कर लिया, नहीं, बल्कि एक ख़ास तरीके के तहत करेंगे। वो ख़ास तरीका क्या है? वो अकाउंटिंग के रूल को फॉलो करते हुए करेंगे। यानी अकाउंटिंग का रूल हमें क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम, यानी डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, उसके तहत करेंगे। वो आपको मैं समझाऊंगा सारा कुछ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम उसके रूल को फॉलो करते हुए करेंगे, ये नहीं कि बस ऐसे ही कर लिया। तो उसके तहत ही हम चलेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम आगे चलेंगे। एंड आगे क्या कह रहा है? एंड इन टर्म ऑफ मनी, और ये सारा कुछ किस शेप में होगा? मनी की शेप में होगा, यानी मनी की शेप में ये सारा कुछ होगा, ये इस सब की एक वैल्यू होगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहा है कि ये सारा कुछ जो प्रोसेस करेंगे, इस सारे प्रोसेस का हमारा हमारा मकसद क्या था? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। इसका मकसद यही है कि हमने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, कितना हमारे बिजनेस ने ग्रोथ की और कितनी डिक्रीजिंग में जा रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। ये ज़ाहिर बात है, आपने शॉप ओपन की तो किस वजह से ओपन की? प्रॉफिट की वजह से। इसका मोटिव यही होता है कि हमने प्रॉफिट करना है। तो ये हमें क्लियर पिक्चर बता देता है कि आपका बिजनेस,
आया कि प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है या एवरेज में जा रहा है, वो किससे पता लगेगा? रिकॉर्डिंग में, क्लासीफाइंग में और समराइजिंग में। यानी आपने जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया और आप रिकॉर्डिंग करते रहे, क्लासीफाइंग करते रहे, समराइजिंग करते रहे, और December 31 को आप जब क्लोज करते रहे, तो अब मैं बैलेंस शीट यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई हमारे कारोबार की पोजीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है या एवरेज में जा रहा है। तो वो हमें ऐसे लगेगा पता कि हम इस प्रोसेस से उसे गुजारे। इससे हमें जो है ना क्लियर पिक्चर नज़र आ जाती है बिज़नेस की कि वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज आपको मैं ये बता रहा था, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि हमने इसमें अकाउंटिंग में क्या करना होता है और इसका क्या मकसद है जिसमें हम ये सारा कुछ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है मैं आपको एक दूसरा लेक्चर करूँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि अकाउंटिंग के ना बेनिफिट्स क्या है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गुड बाय।